हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन एमएसटी सीईटी 2024 की। मैंने मैथ्स के 3 चैप्टर और डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 डाल दिया है। आई होप आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि ये 3 चीज ही आपको एमएसटी सीईटी 2024 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करने वाली है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीवाईक्यूज स्टार्ट करते हैं अभी से ही। सर डायरेक्ट पीवाईक्यूज कराओगे? हाँ, और क्या करूं मैं। इस बार अभी हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो थियरी आनी थी वो मैंने पार्ट 1 में सिखा दी है। अब पीवाईक्यूज करेंगे, 10 से 11 पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे आपको एक अप्रोच पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि x की एक वैल्यू दी है और y की एक वैल्यू दी है। हमें ढूंढना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब पहले डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, बाद में उससे और एक बार डिफरेंशिएट करना है, जिससे हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाए। समझ गए? हाँ कि ना? आजकल कमेंट सेक्शन खाली खाली दिख रहा है। भर दो यार, स्पैम कर दो, भर दो कमेंट सेक्शन भर दो, शर्माओ मत। हाँ, पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर आप गौर से देखिए कि x का जो फंक्शन है और जो y का फंक्शन है, दोनों फंक्शन t में है, साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी। मतलब y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है। तो मैं y को x से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और x को x से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मुझे y को t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई dt। मुझे x को t से डिफरेंशिएट करना है, dx बाई dt। जो dy बाई dt आएगा और dx बाई dt आएगा, उन दोनों को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे जैसे कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये दोनों कैंसिल होंगे और हमें मिल जाएगा dx बाई dy बाई dx। इसे वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये है हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोच, कि हमें इसे कैसे अप्रोच करना है। हाँ, देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपका लव गुरु हूं। हाँ सर, लव गुरु तो लड़कियों को अप्रोच कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चंस का लव गुरु हूं। आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो मैं सिखाऊंगा। हाँ, क्या रिलेट करते हो सर आप। पहले x को t से डिफरेंशिएट करते हैं। लिख भी देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई dt क्या आएगा मेरे भाइयों, बताओ जरा। ये एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन, ये जो है ये पूरा एक फंक्शन है, और ये है उसके अंदर का और एक फंक्शन। पहले ये बड़े वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। कैसे सर? x रेज टू हाफ है, ये n है, n को नीचे लाओ, यहां पर -1 करो तो आपको 1/2 रूट x ही आ जाएगा। 1/2 रूट e रेज टू साइन इनवर्स t। इस बड़े वाले का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब इस अंदर वाले बवाल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x, और x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1। e रेज टू साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू साइन इनवर्स t, और अब इसका डिफरेंशिएशन, इसके अंदर और एक फंक्शन है साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा 1/रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। dx by dt ये निकल के आ गया। अब ढूंढते हैं dy by dt। डिफरेंशिएटिंग y with respect to t। dy by dt क्या आएगा बताओ यार, शर्माओ मत। शर्माते बहुत यार तुम लोग, शर्माते बहुत हो। पहले इस बड़े वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आएगा 1/2 रूट e रेज टू cos इनवर्स t। यहां पर ये जो है
ये e रेस टू कॉस इनवर्स t है वो x की तरह काम करता है, तो इसे आप रूट x की तरह भी देख सकते हो। रूट x क्या होता है, x रेस टू हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, x रेस टू हाफ माइनस 1 विच इज हाफ इंटू x रेस टू माइनस हाफ, तो ये नीचे आके 1/2 रूट x बन जाएगा। सो ये आ गया। अब इस अंदर वाले बवाल का डिफरेंशिएशन जो है e रेस टू cos इनवर्स t है ना, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होता है। अब ये cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन विच इज -1 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं, हा हा। सो हाँ, अभी इसे डब्बे में बंद कर देते हैं। ये है 1, ये है 2, अब करते हैं 2 डिवाइड बाय 1। चलिए 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं। 2 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dt dt कैंसिल, तो ये बन गया dy बाय dx। चलो पूरा ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 रूट e रेस टू, अरे यार, cos इनवर्स t इंटू e रेस टू cos इनवर्स t इंटू -1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1/2 रूट e रेस टू साइन इनवर्स t इंटू e रेस टू साइन इनवर्स t अपॉन 1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां से ये dt कैंसल, 2 कैंसल, रूट ऑफ टी स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसल। सो अभी इससे क्या बच गया, यहां पर देख लीजिए, एक बात आपको मैं बताता हूं, इसे रफ कर देता हूं मैं। उड़ी बाबा रे बाबा रे, उड़ी बाबा, सूख जा हाँ सूख गया। सो dy बाय dx मुझे क्या आ गया, dy बाय dx क्या आ गया भाई, बताओ यार, शर्माओ मत। यहां पर एकदम गौर से देखिए, ये क्या लिखा है, e रेस टू cos इनवर्स t अपॉन रूट ऑफ e रेस टू cos इनवर्स t, है कि नहीं। अगर मैं x अपॉन रूट x लिखूं तो ये रूट x ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या लिखा है, रूट x इंटू रूट x, एक रूट x कैंसिल, तो बचा रूट x। सो यहां पर भी क्या आंसर आ जाएगा, e रेस टू cos इनवर्स t अपॉन रूट ऑफ e रेस टू cos इनवर्स t आ गया e रेस टू cos इनवर्स t। सो यहां पर ऊपर बच गया माइनस रूट ऑफ e रेस टू cos इनवर्स t, नीचे बच गया e रेस टू साइन इनवर्स t, रूट ऑफ e रेस टू साइन इनवर्स t। अब e रेस टू cos इनवर्स t क्या था, रूट ऑफ e रेस टू cos इनवर्स t क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में वापस देखिए, नजर डालिए, दिया था y, e रेस टू साइन इनवर्स t क्या दिया था, x। अब हमें y और x मिल गए, t हमने हटा दिया, अब उसके और मेरे बीच में t नहीं है, रास्ता क्लियर है। चलिए मौके पे चौका मारते हैं। अब इसे हमें वापस डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, बताओ यार। हाँ, तो वापस डिफरेंशिएट करो, ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे u बाई वी, माइनस को बाजू में हटाओ, u बाई कैसे लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखो, जो नीचे वाले उसको ऐसे लिखो, बाद में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, है कि नहीं, माइनस, अब इस वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई। सो ये क्या बन गया बताओ यार, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस हिसाब से दिया है, ऑप्शन देख लो यार जरा। ऑप्शन ओके, dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स को मैं माइनस वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ, x इंटू माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये x x कैंसिल, यहां पर आ गया माइनस इंटू माइनस वाई इज माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर मेरे भाइयों और उनकी नहीं, मेरी ही बहनों, ये है करेक्ट आंसर इसका। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ की ना, बताओ यार। हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सम की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब ये x का एक फंक्शन है, x का एक एक्सप्रेशन है, x का एक बवाल है। सर हमारी x की एक बवाल थी, अरे यार डिस्ट्रैक्ट मत करो। हाँ, ये एक x का फंक्शन है। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा गौर से देखना। y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx। अब बाहर वाले ये जो f है इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2x। अब जैसे कि चेन रूल में हम बाहर वाले को करते थे, बाद में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते थे। बाहर वाले का डिफरेंशिएशन आ गया f डैश ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2x। अभी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर वाले के डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें u बाय v लगाना पड़ेगा। u बाय v लगाने के लिए v का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2x का स्क्वायर इनटू 3 माइनस 2x जैसा था वैसा ही। अभी इसे डिफरेंशिएट कीजिए, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0, तो यहाँ 2 बच गया माइनस। अब इसका अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का माइनस 2 आ गया माइनस 2, और ये जैसा था वैसा ही 2x प्लस, ये ब्रैकेट थोड़ा सा छोटा पड़ गया, 2x प्लस 3। हाँ, तो ये आ गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस ही हो गया, है कि नहीं, प्लस ही हो गया। सो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे यहाँ ही लिख देते हैं। नीचे क्या पता आपको दिखे ना दिखे, f डैश ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2x इंटू ये हो गया, क्या हो गया, ये 2 3 जा 6 रुकिए जरा रुक जाइए, हमें देखने दीजिए। पहले जैसा था वैसे ही लिख देते हैं वापस। 2 इंटू 3 माइनस 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x का स्क्वायर। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो क्या आएगा, f डैश ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2x, 3 टू 6 माइनस 4x प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 2x का द होल स्क्वायर, 4x कैंसिल, यहाँ आ गया f डैश ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2x 12 अपॉन 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमें इस क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि f डैश ऑफ x इज साइन ऑफ log x। मतलब अगर मैं x की जगह पर t डालूं तो अगर f डैश ऑफ t, तो f डैश ऑफ t क्या हो जाएगा, साइन ऑफ log t हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पर डाल दूं r, तो f डैश ऑफ r क्या बन जाएगा, साइन ऑफ log r, है कि नहीं। अगर मैं x की जगह पर 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x डाल दूं तो ये f, मतलब अगर मैं f डैश ऑफ ये x की जगह पर 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2x डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा जरा बताना, साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2x, है कि नहीं। सो इस पूरे की जगह मैं ये लिखूंगा। चलिए इसे रफ कर देते हैं। हमें dy बाई dx ढूंढना है, x इज इक्वल टू 1। अभी रफ करते हैं इसे। सुख जा, हाँ। अभी यहाँ आ जाइए, जरा सर, हम यही हैं, आप बताइए। हाँ, यहाँ पर ये होगा log ऑफ, साइन ऑफ log ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2x इंटू 12 अपॉन 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर।
हाँ अभी 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 हाँ सो ये डिफरेंशिएशन आ गया। ये क्या है, ये इज इक्वल टू dy बाय dx है कि नहीं, dy बाय dx इज इक्वल टू ये। हमें x इज इक्वल टू कौन से पे ढूंढना था, हमें x इज इक्वल टू 1 पे ढूंढना है, तो x इज इक्वल टू 1 डाल दो। dy बाय dx करने के बाद x इज इक्वल टू 1 डालना है, पहले मत डालना। अभी dy बाय dx निकल गया, अभी x इज इक्वल टू 1 डालो, क्या आएगा ये जरा बताना, जोर से चीख के बताना क्या आएगा। log ऑफ 2 into 1 minus 3 is minus 1, 3 minus 2 into 1 is 1। so ये क्या आ गया, क्या आ गया, 12 अपॉन 3 minus 2 into 1 का स्क्वायर। ओके, साइन ऑफ log ऑफ माइनस 1 ओ ओ ओ ओ ओ। ओके आगे सॉल्व करो। 12 अपॉन 3 ये हो गया 1, तो ये 1, सो ये 12 ही बचेगा सर। हाँ अब मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो log 1 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, log माइनस 1 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है कि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। एक्चुअली हमने क्वेश्चन को यहां पर गलत लिख दिया है, यहां पर प्लस 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 आएगा, यहां पर भी प्लस आ जाएगा, तो ये 5 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 5 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू साइन लॉग ऑफ 5 विच इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर आ चुका है। ये क्या है भाई, ये क्या है, सीईटी को भेल बनाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है। ये इसमें सम ऑफ सीरीज यूज होने वाली है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज। आपने मैं जानता हूं आपने 11th में नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई तो आपने छोड़ ही दी थी 11th में, तो पर चैप्टर का नाम तो याद होगा ही, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर में से आता है, पर कोई ना, इसमें इसका थोड़ा सा यूज होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग जब 2023 में होंगे, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, इसे देख के ही बेहोश हो गए होंगे कि यार ये क्या क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। पर कभी भी अगर आप ऐसा अटपटा क्वेश्चन देखते हो, एकदम डरावना क्वेश्चन देखते हो, तो समझ जाना ये सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, सिंस ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1, अगर मैं इसे साथ में डिफरेंशिएट करूं तो ये u v इंटू u v मतलब u v z ऐसा पूरा बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएशन बन जाएगा, लेंथी डिफरेंशिएशन बन जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इन सबको एडिशन या तो सबट्रैक्शन में ला सके। अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाली u डॉट v या फिर कौन सी भी मल्टी x इंटू y मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम दोनों साइड लॉग लाएंगे, दोनों साइड लॉग लाएंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 डॉट 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 इंटू nx प्लस 1 रेज टू n। ये n आगे आ जाएगा तो log y इज इक्वल टू n log x प्लस 1 प्लस log सेपरेट करने की प्रॉपर्टी आता है, log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y। अगर डिवीजन में तो माइनस आ जाएगा। log 2x प्लस 1 प्लस डॉट 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 log nx प्लस 1। समझ गए? हाँ सर हम तो समझ गए। अभी इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करें। y को डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा dy बाय dx। n कांस्टेंट है इसलिए n ऐसा का वैसा ही रहेगा। log ऑफ x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस 1। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। हाँ तो log ऑफ x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस 1। log 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू
यहाँ पर देखिए कि ये पूरा एक फंक्शन, इसके अंदर ये फंक्शन, मतलब एक चेन रूल इसमें होगा, इसमें 1/2x+1 और अभी इसका डेरिवेटिव जो होगा 2x+1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2। वैसे ही यहाँ पर 3x+1 होगा, तो यहाँ पर 3/3x+1 डॉट 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 लास्ट में ये 1/nx+1 और nx+1 का डिफरेंशिएशन होगा n। सो हमें इतना आ गया। हाँ, और साथ में ये जो है ये है log y। log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ये समझिए, अच्छे से समझिए कि ये चेन रूल है। log y है कि नहीं, ये पूरा एक फंक्शन और ये y जो अंदर है वो एक अलग फंक्शन है कि नहीं। सो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/y आ जाएगा। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब इतना अच्छे से समझोगे तो क्यों नहीं समझेंगे सर। थैंक यू तारीफ करने के लिए। हाँ, सो 1/y इज इक्वल टू ये। अब क्या बोला है, हमने एक बार ये डिफरेंशिएशन निकाल लिया, अभी हमें x की जगह पर 0 डाल देना है। x की जगह पर 0 डाल देना है। अगर अभी हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। x की वैल्यू यहां पर 0 डाल दो, सब में 0 डाल दो। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये हो जाएगा 0, 0+1, ये हो जाएगा 0+1, ये हो जाएगा 0+1, ये हो जाएगा 0+1, तो सब में 1 1 1 बचेगा और सारे 1 1 1 मल्टीप्लिकेशन में, तो सब 1 1 1 1 1 जब मल्टीप्लिकेशन होंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज 1, सो 1/1 dy/dx इज इक्वल टू n ऑफ 1 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 ना, तो ये हो जाएगा नहीं 0 डालना है ना, तो ये 1 + 2 + 3 डॉट 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 n। समझ गए? डॉट 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 n। अब dy/dx इज इक्वल टू n इंटू, अब सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर में एक फॉर्मूला है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, हम इसे ऐसे लिखते हैं n इंटू n+1/2। इसकी वैल्यू ये है। सो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके बदले में n इंटू n+1/2 लिखूंगा, n इंटू n+1/2। सो ये मल्टीप्लाई होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, नोट कर लेना अगर आपको चाहिए तो। सो ये हो जाएगा, रफ हो जाए मेरे भाई, हाँ, ये हो जाएगा n² इंटू n+1/2। सो गाइज ये है इसका आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी था। अब तो ये इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैंने आपको समझाने के लिए इतना ये सॉल्व किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी 2023 का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। हाँ, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर। चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। वापस आधे से ज्यादा लोग 2023 में इस क्वेश्चन को देख के बेहोश हो गए रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में ही इतना डरावना है कि इससे आपका आधा कंपटीशन गिर जाएगा। आपका आधा कंपटीशन गिर जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी रैंक और आपकी परसेंटाइल डिसाइड करते हैं। सो इसे हम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। वापस सेम यहाँ पे हम इसमें uv और u/v रूल, u इंटू v रूल यहाँ पर अगर हम लोग लगाएंगे और इस पूरे में u/v रूल लगाएंगे तो यार हमें इसे सॉल्व करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, और हम अगला जन्म लेने के मूड में नहीं है। सो चलिए वापस यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी डाल देते हैं, दोनों तरफ लॉग लाते हैं। log y इज इक्वल टू log इंटू, भाई साहब मार्कर नहीं चल रहा है। ओ भाई ये भी नहीं चल रहा है, साला किस्मत ही खराब है। कोई ना, इंक भर देंगे यार। और बताओ, ऐसी छोटे छोटे ब्रेक आ जाते हैं तो बात करने के मौके मिल जाते हैं। आशा करता हूँ आपकी
एमएसटी सीईटी की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो, नहीं हो वो अच्छा है कि नहीं। वैसे ये आपका लव गुरु आपको कैसा लगा? लव गुरु तो ऐसा हो, है कि नहीं। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, इसका ढांसू तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम शिद्दत से करते रहिए, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो एकदम शिद्दत से करते रहिए, क्योंकि शिद्दत ही तो है जो हमें जिताती है लास्ट में। हो मार्कर ने इंक पी ली है, अब मार्कर में शक्ति आ जाएगी। लॉग ऑफ ये पूरा फंक्शन है, वन प्लस 5x अपॉन ये, हाँ 7, 1 प्लस 7x 8, 1 प्लस 8x, है कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग ऑफ x अपॉन y है तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ y, है कि नहीं, बताओ यार। हाँ सर बराबर है। सो log ऑफ y इज इक्वल टू, मैं तो लिखने के लिए इसे एक ही स्टेप में लिख सकता हूं इसका आंसर, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3x 1 प्लस 4x और यहाँ पर 1 प्लस 5x माइनस log ऑफ 1 प्लस 7x 1 प्लस 8x, ये आ गया ऐसा। अब यहाँ पर log ऑफ xy वाली प्रॉपर्टी लगा दो, है कि नहीं, प्रॉपर्टीज का खेल है बाबू भैया, है कि नहीं। ये आ जाएगा, अब प्लस आ जाएगा सबके बीच में। ये मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इसमें और सम्स लिखने हैं। हाँ चलो, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ वन प्लस 3x रेज टू 1/3 प्लस log ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 1/4 प्लस log ऑफ, यहां लिख देता हूं, प्लस log ऑफ 1 प्लस 5x रेज टू 1/5। अब माइनस आ जाएगा, माइनस log ऑफ 1 प्लस 7x रेज टू 1/7। वैसे आना तो प्लस चाहिए पर लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस अंदर जाके वापस माइनस हो जाएगा, तो माइनस log ऑफ 1 प्लस 8x रेज टू 1/8। आ गया कि नहीं। अब log की प्रॉपर्टी है कि log ऑफ x रेज टू n हो जाता है n log x, n नीचे आ जाता है। सो ये n जो है सबके ऊपर जो टोपी लगी हुई है उसे नीचे लेके आओ। log ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 1/4 log ऑफ 1 प्लस 4x प्लस 1/5 log ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 1/7 log ऑफ 1 प्लस 7x माइनस 1/8 log ऑफ 1 प्लस 8x, है कि नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे। ये स्टेप मैं एक ही बार में लिख सकता था, मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप अभी बिगिनर है तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा लिखा है। कोई ना, आप कोशिश करिए कि आप भी ऐसे सिंगल स्टेप में वहां तक पहुंच जाए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि एमएसटी सीईटी में स्टेप्स मैटर नहीं करते, ये बोर्ड्स नहीं है, इसमें आपको फाइनल आंसर से मतलब है। सो log y, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 1/3, कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे आएगा 1/3x log 1 प्लस 3x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस 3x और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है 3 यहां पर कैंसिल। वैसे ही यहाँ पर 1/4 इंटू
ये 1/1 + 4x हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 4 प्लस 1/5 1/1 + 5x और 1 + 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 1/7 अपॉन 1/1 + 7x और इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 7 माइनस 1/8 1 + 8x। वैसे ही यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 8। यहाँ पर ये 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पोपटलाल हो गया सर? नहीं, हमें क्या बोला था? एट x हमें यहाँ पर dy/dx निकालना है एट x = 0। चलिए x = 0 डाल दीजिए, x = 0 डाल दीजिए। पहले हमें y निकालना पड़ेगा। y क्या था मैं वापस लिख देता हूं, y था 1 + 3x। यहाँ पे क्वेश्चन भी याद हो गया यार, अभी तो समझ रहे हो, क्वेश्चन याद हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है ये। x की जगह पर 0 डाल दो तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो y एट x = 0, y = 1। सो यहाँ पर वापस 1 डाल दीजिए। वन अपॉन वन dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर x = 0, ये 1/1 1 बन गया। यहाँ पर x = 1/1 1 बन गया। यहाँ पर x = 0, यहाँ पर भी +1 बन गया, यहाँ पर -1 बन गया, यहाँ पर भी -1 बन गया। 1 - 1 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, dy/dx की वैल्यू आ गई 1। सो करेक्ट आंसर इज 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वापस वही क्वेश्चन, वही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देख सकते हो, आप देख सकते हो कि जो सीईटी है वो ट्रेंड को फॉलो करती है। ट्रेंडिंग, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग रील्स देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, वैसे ही सीईटी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को देखना पसंद करती है। रिलेटिव थियरी ऑफ रिलेटिविटी जरा समझिए, सीईटी को थोड़ा समझिए, उसके नेचर को थोड़ा समझिए। अगर वो आप उसके नेचर को समझ लेंगे तो आपके लिए सीईटी बहुत आसान हो जाएगी। सीईटी में ये टाइप का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं गारंटी से, आपकी किसी तो एक शिफ्ट में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। चलिए वापस यहाँ पर लॉग लेके सबको अलग अलग कर देते हैं, है कि नहीं। डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश लोगों का रूल अभी भी काम आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है कि नहीं। डिवाइड करके रूल करो यार, डॉटी 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 अलग करो, सबको अलग करो तो क्या रहेगा 1 + x प्लस log ऑफ 1 + x² डॉट 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 प्लस log ऑफ 1 + x⁴n। अभी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, है कि नहीं। log 1 + x का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x और x का डिफरेंशिएशन 1। log 1 + x² का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x² और x² का डिफरेंशिएशन है 2x। वैसे ही log ऑफ 1 + x⁴ का डिफरेंशिएशन है 1 + x⁴ और x⁴ का डिफरेंशिएशन है 4x³। वैसे ही 1 + x⁴n का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x⁴n और x⁴n का डिफरेंशिएशन है 2n × x⁴n - 1। समझ गए, है कि नहीं, समझ गए। हाँ, अब x = 0 पे हमें ढूंढना है। तो y एट x = 0 y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। तो एट x = 0 y = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/1 dy/dx, यहाँ पर x = 0 ये 1, एट x = 0, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में x भी है तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर भी x आ रहा है तो ये भी 0, सब 0।
तो 1 प्लस 0, तो dy बाई dx की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे 2023 पहले इसे सॉल्व करेंगे, बाद में उसे सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पर क्या बताया है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। ये क्या फॉर्मेट में दिया है? लॉग ऑफ ए बी, हम लॉग ऑफ b अपॉन लॉग ऑफ a लिख सकते हैं। तो अगर लॉग ऑफ साइन एक्स टेन एक्स दिया है तो हम इसे लॉग ऑफ टेन एक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आई ये बात? आई कि नहीं बताइए। हाँ सर आ गई। तो अभी मैं इसे ये लिख रहा हूं। y is equal to log of 10x upon log of sin x। अब वही सेम u बाय v रूल लगाएंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, वो यहां पर लिख दो। log ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 10x और 10x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x माइनस log ऑफ 10x को ऐसे ही रहने दो मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। मैं आपको यहाँ पर वापस क्लियर कर देता हूँ कि अगर ऐसा दिया है log ऑफ फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये समझ गए ना सब में, क्योंकि यही अप्लाई हो रहा है इसलिए। सो अब मैं इसे हमें क्या ढूंढना है? dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। मैं इसे रफ कर रहा हूं। हाँ सो अब यहाँ पर देखिए dy बाई dx तो आ गया। अब x को पाई बाय 4 डालिए, x की जगह पर पाई बाय 4 डालिए। dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 4 डालूं तो साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, तो यहाँ पर आ गया log ऑफ 1 अपॉन रूट 2। और यहाँ पर अगर मैं पाई बाय 4 डालूं तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर इज 2 और 10 पाई बाय 4 इज 1 माइनस ये 10 पाई बाय 4 1 log 1 0, ये तो ये पूरा 0। log 1 0 होता है, याद रखना। ये है ये हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। अभी इसे सॉल्व करेंगे। क्या आ गया? ये log ऑफ 1 ये तो log 1 माइनस log 2 रेज टू हाफ इंटू 2 माइनस 0 और ये भी सेम हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 रेज टू हाफ का स्क्वायर। सो अब क्या करी? 0 को नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी अब ये हो जाएगा log 1 0 होता है, हाफ नीचे आ जाएगा, हाफ log 2 इंटू 2 सेम यहाँ पर स्क्वायर है तो ये और x स्क्वायर कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन हाफ ऑफ log 2। 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन log 2। सो ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया ये क्वेश्चन? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यही बगल में है, पड़ोसी है इसका, है कि नहीं। dy by dx at x is equal to 0 और y is equal to 1 हमें ढूंढना है। चलिए log लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम u by v लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा वो हो जाएगा और अगले जन्म में हमें आंसर मिलेगा और हमें इतना इंतजार नहीं करना। ये अब log a by b से इसे एक्सपांड करेंगे। जोश में है ना, सो तो नहीं गए। हाँ सर, हम तो जोश में हैं। आपको देखकर घंटा आता ही नहीं है। आप लेक्चर में इतनी बकैती करते हो कि अब हम क्या ही करें। सॉरी। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, ये log ऑफ f of x है तो 1 अपॉन f of x, दैट इज 1 माइनस sin इनवर्स x। अब रूट ऑफ 1 माइनस sin इनवर्स x का क्या ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा बताना मुझे, शर्माओ मत, बताओ। रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, यानी कि ये। अभी इसके अंदर भी और एक फंक्शन है कि नहीं, है कि नहीं, और एक फंक्शन है ये। अब 1 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, होगा 0 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वापस कि अगर log ऑफ f ऑफ x है, यहाँ पर log है, उसके अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर और एक sin इनवर्स x नाम का फंक्शन है, मतलब log ऑफ फंक्शन उसके अंदर एक फंक्शन। तो इसमें हमें 3 बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये आ गया। अब वैसे ही ये करेंगे, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ sin इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस। अब इसका देखिए, पहले मैंने log का डिफरेंशिएशन किया, ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस sin इनवर्स x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस sin इनवर्स x, क्योंकि ये रूट, जब भी आपको यहाँ पर ये समझना है, इसे x मान लो, ये रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह पर 1 प्लस sin इनवर्स x डाल दो, तो ये आ गया sin इनवर्स x। अब 1 प्लस sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, सॉरी 1 माइनस माइनस है, ओके, समझ में आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो इसे मैं रफ करता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। हो सर गाना मत गाओ, पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। ओके, y इज इक्वल टू 1 डाल दो, 1 अपॉन 1 dy by dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, sin इनवर्स 0 क्या होता है, 0, क्योंकि sin 0 0 होता है, तो ये 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो गया। यहाँ पर वापस 1 आ गया, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर वापस 1 हो गया, तो ये माइनस 1 हो गया, तो ये 1 बाय 2 और माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ। आप खुद बुक में कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने माइंड कैलकुलेशन किया क्योंकि मुझे और भी सम्स करने हैं और टाइम ज्यादा जा रहा है। आप इसे बुक में सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 डालना, साइन इनवर्स 0 इज 0, समझ गए। तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स x की जगह पर 0 डाल दो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वापस ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये भी माइनस हाफ हो गया, तो dy by dx हो गया -1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ में आया कि नहीं, दिमाग में बात घुसी, दिल तक बात पहुंची। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर आ चुका है। ये क्वेश्चन होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, मैं tan को वहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x sin अल्फा अपॉन 1 माइनस x cos अल्फा। अब यहां पर
मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू अभी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x square, तो 1 upon 1 plus x sin अल्फा upon 1 minus x cos अल्फा का होल स्क्वायर। ये फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, अभी इसका डिफरेंशिएशन मैंने पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा u by v से, तो v का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, v का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1 minus x cos अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और अब यहाँ पर जो v था ये यहाँ वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा x sin अल्फा का, जैसे कि हम 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिखते हैं, 3x का डिफरेंशिएशन 3 लिखते हैं, 100x का डिफरेंशिएशन 100 लिखते हैं, वैसे ही sin अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, sin अल्फा x का डिफरेंशिएशन हम लोग sin अल्फा ही लिखेंगे, अगर cos अल्फा x का डिफरेंशिएशन है तो इसको हम लोग cos अल्फा लिखेंगे। सो यहाँ पर x sin अल्फा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin अल्फा, माइनस x sin अल्फा ऐसे का वैसा ही, अब 1 minus x cos अल्फा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos अल्फा, है कि नहीं, माइनस cos अल्फा। अब इसे मैं ये वाले साइड पे कंटिन्यू करता हूं। हो जोश में हो कि नहीं, सीईटी फोड़नी है हमें साथ मिलकर। अब ये यहां पर शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 minus x cos अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 minus x cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस x sin अल्फा का होल स्क्वायर। समझ आया ना, मैंने स्क्वायर को बांट दिया, ऐसे स्क्वायर को मैंने ऐसे बांट दिया, एक स्क्वायर इसे मैंने बांट दिया, बाद में इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिया। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में sin अल्फा को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस x sin अल्फा cos अल्फा प्लस x sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 minus x cos अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, चला यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा ऊपर sin अल्फा बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर इसे एक्सपांड करो 1 minus 2x cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पर होगा 1 minus x cos अल्फा का स्क्वायर को एक्सपांड करिए तो आ जाएगा 1 minus 2x cos अल्फा प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और ये यहाँ पर x sin अल्फा जैसा था वैसा ही प्लस x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं, यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा व्हिच इज 1, सो यहाँ पर आ गया sin अल्फा 1 प्लस 2 इंटू माइनस कॉस अल्फा इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर। या अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूं, क्योंकि dy by dx दोनों ही dy by dx है, अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूं तो sin अल्फा m होता है और माइनस cos अल्फा n हो जाता है, तो अगर मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करूं तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा मतलब sin अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस cos अल्फा का स्क्वायर व्हिच इज 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सी है। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूला शीट मैंने आपको पहले ही दे दी है, रिवीजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाद में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, जय श्री कृष्ण।